सकल समधी सो श्री रंग लिखे प्रणाम जी। नरसिंह जी की पत्रिका लिखी, सबसे पहले पूरा उस पत्रिका में सारी बात लिख डाली, किस तारीख को क्या कार्यक्रम है, सारी विगतवार लिख दी श्रीरंग जी की तरफ से। पहले के जमाने में पत्रिका लेकर स्वयं जाना पड़ता था, आज का जमाना तो बड़ा फास्ट हो गया है, आजकल तो SMS से ईमेल से ही भेज देते हैं। अच्छा, पत्रिका में भी एक बात और लिखने लगे अभी 8-10 सालों से, उसमें लिखते हैं नोट नीचे कि पत्रिका को प्रत्यक्ष उपस्थिति समझकर पधारना। आजकल तो और फास्ट हो गया मामला। पत्रिका का जो लिफाफा रहता है, उस लिफाफे के ऊपर मेन तारीख कौन सी, हाँ भोजन वाली मेन तारीख के ऊपर लिखी रहती है। अच्छा, कई लोगों को तो फुर्सत ही नहीं कि अंदर भी देखे जाके क्या है। एक दिन में 4-4, 5-5 जगह जाना, अब कहाँ, ठीक है कर आएंगे कोरम पूरा जाकर। नरसिंह जी की पत्रिका कोकलिया महाराज को दी गई कि महाराज श्री आप पधारें, हमारे ब्याह जी को निमंत्रण देने। प्रसन्न हुए, सब अपने अपने धाम को चले गए। महाराज श्री ने मन में विचार किया कि जब पत्र लेकर जाना है तो क्यों न बेटी नानी बाई से भी मिलता जाऊं। महाराज श्री अंदर गलियारे में होकर चौक में गए, चौक में जाकर आवाज दी, ओ नानी बाई, ओ नानी बाई। वो आ गई, वो आ रही उधर सामने आई नानी बाई। महाराज श्री को आते ही प्रणाम किया, पधारिए पधारिए महाराज जी, जय श्री कृष्णा। महाराज श्री ने कहा बेटा जय श्री कृष्ण, खूब आनंद करो। क्या खबर का बेटा, दायित्व सौंपा है मुझे, जा रहा हूं निमंत्रण लेकर पिताजी के पास, कुछ पिताजी को कहना है। अब नानी बाई कितनी सरल है, कितनी साधारण है। नानी बाई ने कहा महाराज श्री मैं क्या जानूं पिताजी को क्या कहना, मेरी सास से पूछते। इतने में नानी बाई की सास आ गई, धम 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 करती हुई। देरानिया जेठानी आई क्षमा छम करती हुई। नानी बाई का देवर आ गया, मूंछों पे ताव देते हुए। वो भी आई, पेमली पड़ोसन, सब लोग आ गए। नानी बाई की सास ने ब्राह्मण देवता पधारे, प्रणाम वगैरह कुछ नहीं, हाथ भी नहीं जोड़े। क्या बात है महाराज जी, आते ही का निमंत्रण पत्र लेकर जा रहा हूं नरसिंह जी के पास। नानी बाई की सास ने कहा हमने सुना कि इसका बाप कंगाल हो गया, ऐसे भिखारियों को हमारे द्वार पे बुलाएंगे, हम नगर सेठ हैं, बड़ी बदनामी होगी। वो सूरत से बारात लेकर आएंगे, वो क्या कहेंगे कि कैसा ब्याही ढूंढा, ये नगर सेठ और ब्याही ऐसा, बड़े बड़े श्रीमंत लोग आएंगे बारात में। कोई जरूरत नहीं नरसिंह जी को निमंत्रण पत्र देने की, बात साफ हो गई, निमंत्रण ही नहीं देना। परिवार में कुछ अच्छे लोग भी थे मेरे भाई बहनों, कुछ अच्छी माताएं भी थी। सब लोग बुरे नहीं होते, अच्छे लोग भी संसार में। कुछ अच्छी माताएं थी, कौन? गंगा बाई, जमुना बाई, पेमा बाई, खेमा बाई, झमकू बाई, रेवा बाई, तरबणी बाई, जबकोर बाई, फूलकोर बाई, नेधुली बाई के माताओं ने सबने नानी बाई की सास का, परिवार का विरोध किया, गलत बात है। नरसिंह जी चाहे गरीब है, कम से कम नरसिंह को उनकी नाती का विवाह है, निमंत्रण पत्र तो देना ही होगा। नानी बाई की सास ने कहा इसके बाप को हमारी हवेली पे मायरा लेकर आना है। कहा अरे नरसिंह की जैसी सोई होगी वैसा काम करेंगे, कम से कम निमंत्रण पत्र तो दो। क्या गरीबों की क्या इस संसार में कोई वक्त नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम विरोध करते हैं आपकी इस बात का।
परिवार वाले सब खड़े हो गए एक तरफ। नानी बाई की सास ने कहा हाँ हाँ भेज देंगे निमंत्रण पत्र, लेकिन निमंत्रण पत्र के साथ में एक मायरे की सूची भी भेजेंगे। कहा तुम्हारी इच्छाओं से करो, पर हमारा तो ये है, हम तो सत्य का साथ देंगे, नरसी को निमंत्रण पत्र तो देना पड़े। नानी बाई की सास ने सबको कहा भाई सब लोग इकट्ठे हो जाओ, चलो। गुप्त कक्ष में सब लोग इकट्ठे हुए और निमंत्रण पत्र के साथ में एक पत्र और बना रहे हैं मायरे की सूची का। नानी बाई की सास बताते जा रही है और वो पत्र तैयार होता जा रहा है। अरे सासु ननंद देवरानी जेठानी सब मिल बैठी आई गे, लेखक लियो बुलाएंगे। सवा 25 मन लिखो सुपारी, सवा 25 मन रोरी, मन लिखो कलेवो अरु में बन की बोरी, शाल दुशाला का पड़ा, ठाठा करे नरसीरा ब्याही बलता बलता बापड़ा, करोड़ रुपया रोकड़ी, कागज में दो भाटा लिख दो, उठ बोली डोकरी, सवा 25 मन सुपारी, सवा 25 मन रोरी, सवा 25 मन लिखो कलेवो और मेवन की ओहो एक एक मेवे की एक एक बोरी। यूं ही लिख देते यार, एक पैकेट ही लिख देते खाली। हवेली वाले बड़े बड़े पेट है, छोटे मोटे पैकेट से थोड़ी पेट भरे उनका। एक एक मेवे की एक एक बोरी, 80,000 मोहरे। आप लोग भी निवाई वालों ऐसा मायरा लिखते हो आप लोग? नहीं, मुझे यहाँ के रीत रिवाज से मैं परिचित नहीं। पहली बात, आज के युग में तो कोई कहता भी नहीं कि ये करना ये करना। मैंने कई पत्र ऐसे भी देखे हैं जिनमें साफ नोट लगा रहता है कि कपड़ा प्रथा बंद है। हमारे उधर तो ये रिवाज हो गया आजकल, माहिरा प्रथा बंद है। लेकिन ये सब क्या हो रहा है? ये एक सत्य की परीक्षा हो रही है मेरे भाई बहनों। संसार में केवल और केवल सत्य की परीक्षा होती है। झूठ की कहीं कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती, सत्य की परीक्षा होती है। सत्य को कसौटी पे कसा जाता है। नरसी की परीक्षा हो रही है।
कोकलिया महाराज द्वार पर बैठे हैं, अंदर गुप्त कक्ष में पत्र लिख रहे हैं। सब लोगों ने फिर नानी बाई की सास का विरोध किया कि गलत बात, आप सब अपनी मर्जी से ही लिखते जा रहे हो, बेटी नानी बाई बैठी है, उससे भी तो कुछ पूछो। नानी बाई की सास ने कहा, बेटा तू भी बोल दे बहू, बोल बेटा बोल। अब नानी बाई ने क्या कहा मेरे भाई बहनों, नानी बाई कहती है, वो लाडली बिटिया अपने गरीब बाप के लिए क्या कहती है। नानी बाई बोली थे तो लिखो ही इति, क्या कहा उस लाडली बेटी ने अपने गरीब बाप को। नानी बाई बोली थे तो लिखो ही इति, अरे मारे तो सासरिये थे आजो ही मती, मारे तो सासरिये थे आजो ही मती। मारी तो सासू जी ने छे माघेरा की ख्यात, मारी तो सासू जी ने छे माघेरा की ख्यात, माघेरो जुड़े तो लेकर आजो भली बात। इतरो तो संदेशो मारो कह दीजो जोशी, अरे इतरो तो संदेशो मारो कह दीजो जोशी, माघेरा बिना तो था की हंसी ही होसी, माघेरा बिना तो था की हंसी ही होसी। नानी बाई ने इतना कहा कि बस मेरे पूज्य पिता को कह देना कि मेरे परिवार की पेड़ी पे मत आना, बस बात ये रह जाएगी कि इसका बाप ही नहीं आया। आओ तो सारी सामग्री लेकर आना, आगे आपने जितने भी काम किए हैं एक से बढ़कर एक काम किए हैं, मैं आपकी लाडली बेटी, इकलौती बेटी, और पिताजी मेरे भी एक ही बेटी है, जीवन में एक ही बार काम करना है। आओ तो सारी सामग्री लेकर आना, अन्यथा आना ही मत। उस लाडली बेटी ने कहा, चली गई नानी बाई। क्या बोले, बाप गरीब। नानी बाई की सास ने कहा, भाई नीचे नोट लगाओ कि उपरोक्त सामग्री हो तो हमारी हवेली की पेड़ी पर चढ़ना, नहीं तो जूनागढ़ में ही भजन करना। साफ लिख दो नीचे। पत्र दिया कोकलिया महाराज को, कहा महाराज जी पहले ये पत्र देना। बूढ़े बाबा थे, कम दिखता था, कम सुनाता था कोकलिया महाराज को, उनको मालूम नहीं कि ये पत्र में क्या है। उन्होंने कहा, मन में विचार किया कि शायद इनके घर की कोई रीत होगी, कोई मंत्र वगैरह लिखे होंगे। नानी बाई की सास ने कहा, पहले ये कागज देना, निमंत्रण पत्रिका भले बाद में देना, और ये कागज पूरा सुनाना, पढ़ना बांचना। महाराज श्री ने कहा, ठीक है मैं चलता हूँ। दूसरे दिन प्रातःकाल चले, जूनागढ़ की तरफ प्रस्थान किया। बूढ़े बाबा थे, थोड़ी दूर चले और थक गए। मेरे ठाकुर जी ने सोचा कि ये इस चाल से जाएंगे तो जूनागढ़ कब पहुंचेंगे। ठाकुर जी ने कृपा करी, बूढ़े ब्राह्मण देवता के ऊपर सोए थे एक पेड़ की छांव में। ठाकुर जी आए विमान लेकर, और ऐसे के ऐसे सोए हुए ब्राह्मण देवता को उस विमान में सुला दिया, और सीधे जूनागढ़ के बीच बाजार में जाकर महाराज जी को खड़े कर दिए। पगड़ी जो सिरा ने थी उसको सिर पर ऐसे सेट कर दी। महाराज श्री